गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वेजिटेबल्स के तहत हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वनस्पतिज भोज्य पदार्थ। इस वनस्पतिज भोज्य पदार्थ का जो हमारा पहला सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो पॉइंट है वो रहा हमारा सीरियल्स। इस सीरियल्स का हम लोग ने व्हीट की प्रक्रिया को देख लिया है, गेहूं को हम लोग ने देख लिया है। लाइक दैट हम कहेंगे कि गेहूं की संरचना भी हमने देख ली है और हम कहेंगे अनाज की भी संरचना देख लिए। थोड़े बहुत जो अंतर हैं उसको हम अलग से भी आपको दिखाते रहेंगे। लाइक दैट यहाँ पर हम लोग राइस का देखेंगे, चावल का देखेंगे। एक तरीके से हम लोग कहेंगे कि आज चावल का हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। टोटल ए टू जेड मीन्स चावल का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका सभी क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अब बहुत ही हम लोग कहेंगे कि हमारा एथेंटिक पॉइंट्स है, यहाँ पर कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हमारे इसी से मिलने वाले हैं। क्योंकि राइस का जो आप भी प्रक्रियाएं जानते हैं, थोड़ा सा आपको हम बता दें कि आपका जो लेवल है वो लेवल थोड़ा सा जो है अपडेटिंग का है। उस अपडेटिंग के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, अगर नई बुकें आपको मिलेंगी तो वहां से कुछ मिलेगा, कुछ क्या ज्यादातर आपको इंग्लिश वर्जन की जो बुक होगी उसमें ज्यादातर हमारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो इंग्लिश वर्जन के प्रोसेस में आपको मिलेगा लाइक दैट। आप समझते होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है फूड एंड टेक्नोलॉजी का भी हमारा सब्जेक्ट चलता है। तो जो बुकें होंगी आपकी वो फूड एंड टेक्नोलॉजी के तहत होंगी। मीन्स न्यूट्रिशन का ए टू जेड पॉइंट्स आपका यहाँ पर मिलेगा, एथेंटिक बुक के तहत मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। तो आइए इस तरीके से राइस के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि चावल की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग राइस बोलेंगे, राइस। अब देखिए राइस के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि राइस का एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे किस हमारा फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो एट फर्स्ट हम लोग जो है इसका जो है फैमिली देखते हैं, किस फैमिली से जुड़ा है हमारा फैमिली। तो हम लोग कहेंगे ये भी हमारा, हम कहेंगे अनाज के तहत जो हमारी फैमिली रही है ग्रेमनी फैमिली, तो ये भी हमारा ग्रेमनी फैमिली से है। ग्रेमनी, इसकी जो फैमिली होगी ये भी ग्रेमलिन मीन्स हम कहेंगे घास वर्ग। घास वर्ग का भी ये हमारा जो है घास वर्ग का हमारा ये हम कहेंगे पौधा है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि चावल का हम लोग जो है अगर वैज्ञानिक नाम देखें जो है हम लोग कहेंगे वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। तो हम लोग कहेंगे ओराइजा, ओराइजा सटाइवा, सटाइवा। अब देखिए ओराइजा सटाइवा भी नाम होगा और एक और भी नाम होगा। लाइक दैट हम कहेंगे कि हमारे एशियाई प्रदेशों के तहत जो है हम लोग का जो राइस होगा उसका अलग वैज्ञानिक नाम होगा। और जो हम लोग कहेंगे फॉरेन का हमारा होगा तो फॉरेन के तहत हमारा अलग नाम होगा राइस का। तो इस तरीके से हम आपको राइस का वैज्ञानिक नाम हम दे रहे हैं ओराइस, ओराइजा। आप इसको पढ़ेंगे ओराइजा। लाइक दैट हम आपका पॉइंट थोड़ा सा और पतला करते हैं। हम लोग कहेंगे इसे आप कहेंगे ओराइजा, ओराइजा सटाइवा, सटाइवा, ओराइजा सटाइवा ये मिलेगा। या हम कहेंगे दूसरा पॉइंट जो है ये भारतीय के तहत लेंगे, भारतीय राइस, भारतीय राइस का प्रोसेस है। या हम कहेंगे एशियाई का प्रोसेस है। दूसरा हम लोग कहेंगे जिनजानिया, कहेंगे हम लोग जिनजानिया, 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 जिनजानिया हमारा होगा। लाइक दैट हम कहेंगे या हम कहेंगे ओराइजा, 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 ओराइजा। लाइक दैट हम लोग का ये हिंदी मिस्टेकिंग है ओराइजा। ओराइजा, ओराइजा सटाइवा या हम कहेंगे ओराइजा हमारा मिलेगा ग्लाबेरिया, ग्लाबेरिया, ग्लाबेरिया। ये फॉरेन का हमारा होगा, फॉरेन सिस्टम का, फॉरेन, फॉरेन राइस हमारे होंगे, उनका वैज्ञानिक नाम होगा। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर एक तरीके से फैमिली का प्रोसेस मिला। पॉइंट्स आप याद रखना कि किस फैमिली का है और हम कहेंगे कि चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है जो है।
अब आइए हम लोग जो है अगला पॉइंट इसका देखते हैं कि चावल के अन्य नाम भी होते हैं। चावल के अन्य नाम हम लोग कहेंगे, चावल के अन्य नाम, चावल के अन्य नाम, अन्य नाम। चावल को और किस नामों से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे चावल के और भी नाम होते हैं। लाइक दैट जो है यहाँ का हमारा जो प्रोसेस है, देखिए चावल को हम लोग तंडुल भी कहेंगे, तंडुल, तंडुल, चावल को तंडुल भी कहा जाता है। और हम लोग कहेंगे चावल को हम लोग अरिशी भी बोलते हैं, अरिशी, अरिशी। और चावल को ही हम लोग जो है भारतीयों के अनुरूप जो है, भारतीयों के अनुरूप इसके प्रकाश को भी काउंट किया जाता है। हम लोग कहेंगे अरवा, अरवा। और हम लोग कहेंगे उष्ण, उष्ण, अरवा उष्ण। ऐसे नाम होगा, अरवा चावल हो गया, उष्णा चावल हो गया, अरिशी चावल हो गया, तंडुल चावल हो गया। इस तरीके के हमारे क्या होंगे, इसके और भी नाम होते हैं। तो इस तरीके से हम कि सबसे अधिक कहाँ से होता है, सबसे अधिक उत्पादन हम लोग कहेंगे, सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक, अधिक उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन अगर चावल की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे चीन में होगा और दूसरे नंबर पर भारत होगा, भारत। तो हमारा पॉइंट्स मिला कि फर्स्ट नंबर पर हमारा चीन होता है और दूसरे नंबर पर हमारा चावल में भारत है जो है। आइए इसके अलावा हम लोग और पॉइंट्स देखते हैं चावल का। हम लोग कहेंगे चावल हमारा, ये पौधे की बात करें तो किस तरीके का पौधा है हम लोग का, हम लोग कहेंगे एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। और हम लोग कहेंगे कि वार्षिक, एक बीज पत्री एवं वार्षिक पौधा, पौधा। और हम लोग कहेंगे कि पौधे को हम लोग धान के नाम से जानते हैं, जो हम लोग कहेंगे पौधे को, पौधे को धान कहा जाता है, धान, धान कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए धान किसे कहेंगे हम लोग, लाइक दैट हमारा पॉइंट से मिला धान, धान किसे कहेंगे, आइए दिखाते हैं धान, धान। अब देखिए हम लोग कहेंगे चावल की फसल को धान कहते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, कहेंगे चावल की फसल को धान कहते हैं, चावल की फसल को, फसल को धान कहते हैं, धान कहते हैं। अब देखिए हम लोग कहेंगे चावल की फसल को धान कहते हैं जो है, अब हम कहेंगे चावल किसे कहते हैं, चावल। अब देखिए चावल की प्रक्रिया हमारी क्या होगी जो है, हम कहेंगे कि धान के बीज को, धान के, धान के बीज को, बीज, धान के बीज को चावल कहते हैं, चावल कहते हैं। अब इस तरीके से हम लोग का पॉइंट्स देखिए, पॉइंट्स को आप कवर करिए। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए हमारा चावल क्या है, हम चावल कहेंगे चावल हमारा बीज होता है, क्या होता है, चावल हमारा बीज होता है, जबकि धान हमारा कहेंगे कि हमारा पौधा होता है। तो इस तरीके से धान के पौधे से हमें जो है जो बीज प्राप्त होता है उसे हम लोग कहेंगे कि वो हमारा चावल होता है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि हमारा धान क्या होता है और चावल क्या होता है। और आइए इसके और बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आपको हम दिखाते हैं। सबसे अच्छा, भारत का सबसे अच्छा चावल, भारत का सबसे अच्छा चावल, भारत का सबसे अच्छा चावल, अच्छा चावल, भारत के सबसे अच्छे चावल को हम लोग कहते हैं बासमती चावल, बासमती चावल, बासमती चावल। इस बासमती चावल को हम लोग जो है बोलते हैं चावल का राजकुमार बोला जाता है, क्या कहेंगे हम लोग, चावल का राजकुमार, चावल का राजकुमार, चावल का राजकुमार। लाइक दैट हम लोग कहेंगे बासमती चावल को चावल का राजकुमार।
अब इस पॉइंट्स को याद रखना है कि चावल, भारत का सबसे अच्छा चावल हमारा बासमती का चावल होता है, जिसे चावलों का राजा कहिए या चावलों का राजकुमार कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हुए जो कि हमें जनरली तौर पर जानना चाहिए, हम कहेंगे कि कॉन्सेप्ट के तौर पर जानना चाहिए। और इसे हम लोग कहेंगे कि हमें भारत की फसल को क्या कहते हैं, जो है चावल की फसल को। देखिए हम लोग कहेंगे चावल की फसल, चावल की फसल, चावल की फसल को हम लोग विश्व की फसल भी कहते हैं, विश्व की फसल, विश्व की फसल, चावल की फसल को हम लोग विश्व की फसल भी कहते हैं। अब आइए अब हम लोग देखते हैं जो है चावल की संरचना, देखते हैं जो है कि चावल के कितने हमारे जो है भाग होते हैं। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी संरचना का टॉपिक है वो देखते हैं, जो है कि चावल की हमारी जो संरचना है उसे हम लोग काउंट करते हैं। जो है हम लोग कहेंगे चावल की संरचना, चावल की संरचना, चावल की संरचना। अब देखिए चावल की जो संरचना होती है उस संरचना के तहत हम आपको फिगर भी देंगे और इसके पॉइंट्स को भी देंगे कि कौन कौन से इसके पॉइंट्स हैं चावल के। तो इस तरीके से आइए हम लोग देखते हैं जो है कि हम लोग कहेंगे चावल की संरचना, चावल के 5 भाग होते हैं, हम लोग कहेंगे इसके 5 भाग होते हैं। आइए पांचों भागों को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। एक फर्स्ट हमारा जो होगा, पहला होगा, उसे हम लोग जो है चॉप के नाम से जानते हैं, चॉप। चॉप मीन्स हम लोग कहेंगे इसे चॉप, या आप हस्क कह सकते हैं, हस्क मीन्स आप इसे भूसी कहेंगे, भूसी, भूसी। देखिए चाप या हस्क हमारी ये भूसी होती है, पहला पॉइंट होता है जिसे खाया नहीं जाता। और दूसरे पॉइंट को हम लोग ब्राउन कहेंगे, दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा उसे हम लोग ब्राउन कहेंगे, ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन। या इस ब्राउन को हम लोग जो है पेरिकार्प कहेंगे, पेरिकार्प, पेरिकार्प हम कहेंगे ब्राउन, या कहेंगे पेरिकार्प, पेरिकार्प। अब देखिए इसे खाया जाता है, ब्राउन या पेरिकार्प को खाया जाता है। तीसरे पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे कि हमारा आएगा ब्राउन रेसिड्यू, ब्राउन, ब्राउन रेसिड्यू, रेसिड्यू मीन्स ब्राउन का अवशेष भाग, मीन्स पेरिकार्प हम लोग कहेंगे, पेरिकार्प, पेरिकार्प की आंतरिक परत, आंतरिक, आंतरिक परत। ये तीसरा पॉइंट हमारा रहा है। आइए चौथे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट देखिए हम लोग कहेंगे सीरियल जर्म, सीरियल जर्म, जर्म मीन्स अंकुरित भाग, अंकुरित, अंकुरित भाग। और ये हमारा पांचवा पॉइंट मिलेगा, पांचवा पॉइंट हमारा जो होगा फिफ्थ पॉइंट, इसे हम लोग कहेंगे इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म मीन्स हम कहेंगे भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। तो देखिए इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के 5 हमारे जो है क्या है चावल की संरचना में, चावल की संरचना मीन्स चावल के 5 भाग होते हैं। आज पांचों भागों के तहत आइए हम फिगर के तौर पर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो चावल की प्रक्रिया होती है, इस तरीके का चावल का प्रोसेस होता है हमारा। देखिए इस तरीके का हमारा चावल की प्रक्रियाएं होती हैं, लाइक दैट। देखिए कुछ इस शेप का हमारा चावल होता है। यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर लेयर की बातें होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए हम लोग कहेंगे कि पहली लेयर जो हमारी इसकी होती है, ये फर्स्ट लेयर हमारी, ये ये फर्स्ट लेयर हमारी जो होगी, इसे हम लोग, इस फर्स्ट लेयर को ही हम लोग बोलेंगे जो है चॉप, बोलेंगे चॉप, चॉप। और देखिए यहाँ के बाद हम लोग कहेंगे कि समझिए इसमें हमारी एक सेकेंड लेयर होगी, सेकेंड लेयर होगी। आइए इसे हम लोग दिखते हैं जो है। देखिए ये सेकेंड लेयर हमारी प्रोसेस से आपको मैं दिखाता हूं जो है। देखिए ये सेकेंड लेयर हमारी होगी,
जिसे हम लोग पेरिकार्प कहेंगे, ये हमारी होगी पेरिकार्प, इसे हम लोग कहेंगे पेरिकार्प, लाइक दैट इसे हम लोग बोलेंगे पेरिकार्प, ये हमारा होगा पेरिकार्प, पेरिकार्प। और यहीं पर देखिए तीसरा हमारा पॉइंट होगा जो है ब्रॉन रेसिड्यू, ब्रॉन रेसिड्यू को हम लोग देखते हैं जो है, देखिए ब्रॉन रेसिड्यू, ब्रॉन रेसिड्यू जस्ट इसके नीचे हमारा ब्रॉन रेसिड्यू होगा, ब्रॉन रेसिड्यू, देखिए इसे हम लोग कहेंगे ये हमारा होगा ब्रॉन रेसिड्यू, ब्रॉन, इसे हम लोग कहेंगे ब्रॉन रेसिड्यू, रेसिड्यू, ब्रॉन रेसिड्यू। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि जो हमारा चौथा पॉइंट होगा, ये चौथा पॉइंट देखिए ये हमारा होगा चौथा पॉइंट, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये चौथा पॉइंट हमारा बोला जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे सीरियल जर्म, इसे हम लोग बोलेंगे सीरियल जर्म, सीरियल जर्म। और जो हमारा ये पूरा पार्ट ये हमारा जो दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन हम लोग कहेंगे लाइक दैट हमारा, ये पूरा पोर्शन हमारा जितना भी यहाँ पर खाली दिख रहा है ये सभी हमारा मिलेगा, हम कहेंगे पेरिकार्प, इसे हम लोग कहेंगे पेरिकार्प, पेरिकार्प। ये लाइक दैट जो इंडोस्पर्म हम लोग कहेंगे, इसे इंडोस्पर्म कहेंगे, मिस्टेक हुआ, हम लोग कहेंगे इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। अब इस तरीके से देखिए पांचों पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, ये पांचों भाग आपको जो है मिल चुके हैं। अब यहाँ इस पांचों भाग के तहत हम लोग को जो है जानना है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ये चाप की प्रक्रिया होती है, हर्ष की प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग जो है कहते हैं कि इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू शून्य होता है, जो है पोषण मूल्य इसका 0 होता है, इसे हम लोग कहेंगे पोषण मूल्य इसका 0 होता है, पोषण मूल्य, पोषण मूल्य इसका हम लोग कहेंगे शून्य होता है, 0 होता है। देखिए ब्रॉन कहेंगे या हम कहेंगे पेरिकार्प, ये हमारी जो परत होती है, हम कहेंगे कि माड़ जो हमारा होता है, माड़ चावल का माड़, हमारा माड़ इसी का बना होता है, माड़ चावल की माड़, हम लोग कहेंगे चावल, चावल की माड़, चावल की माड़। देखिए चावल की माड़ में हमारा पेरिकार्प ही होता है, जो है मीन्स हम कहेंगे सेकेंड लेयर ही होती है। तो हम लोग कहेंगे चावल की माड़ में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है, हम लोग कहेंगे विटामिन B1, मीन्स थायमिन विटामिन इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। आइए इसके तीसरी हम लोग लेयर देखते हैं, ब्रॉन रेसिड्यूल का, मीन्स पेरिकार्प की आंतरिक परत, जो पेरिकार्प की आंतरिक परत होती है उसे हम लोग कहेंगे वो जर्म सीड से जुड़ी होती है, जो है लाइक दैट हम कहेंगे सीरियल जर्म, मीन्स जो अंकुरित होने वाला चावल का अंकुरित होने वाला जो भाग होता है उसे हम लोग सीरियल जर्म के नाम से जानते हैं, और इसी से जो है चावल क्या होता है, जो है अंकुरण होता है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे खाने वाला भाग इसका क्या होगा, देखिए इंडोस्पर्म खाने वाला भाग ये है हमारा, खाने वाला भाग, खाने वाला भाग। ये खाने वाला भाग में हमारा सबसे अधिक क्या पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे स्टार्च पाया जाएगा, खाने वाला भाग स्टार्च। अब ये स्टार्च, अब हम लोग कहेंगे स्टार्च भी हमारा चावल में 2 प्रकार का स्टार्च पाया जाता है, जो है आइए हम लोग देखते हैं चावल में स्टार्च, हम लोग कहेंगे चावल, चावल में स्टार्च, स्टार्च, इस स्टार्च को हम लोग श्वेत सार के नाम से भी जानते हैं, श्वेत सार, इसे श्वेत सार भी कहा जाता है, जो अब आइए चावल में स्टार्च, चावल में कितने प्रकार के स्टार्च होते हैं, हम लोग कहेंगे चावल में हमारा कितना स्टार्च होता है, इस पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे, और चावल में कितने प्रकार के स्टार्च होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ये पॉइंट्स हमारा, हम कहेंगे कि हमारा अच्छा ही है। लाइक दैट जो है हमारा इस पॉइंट के तहत हम लोग देखते हैं अपना स्टार्च का प्रोसेस, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा 2 प्रकार का स्टार्च होगा, स्टार्च हमारा 2 प्रकार का स्टार्च होगा,
आइए देखते हैं, पहला हमारा जो स्टार्च होगा उस स्टार्च को हम लोग जो है बोलेंगे एमाइलोज। एमाइलोज, एमाइलोज, एमाइलोज हमारा एक स्टार्च होगा। पहला स्टार्च हमारा एमाइलोज होगा और दूसरा हम लोग कहेंगे एमाइलोपेक्टिन होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। अब देखिए एमाइलोज हमारा स्टार्च, एमाइलोज स्टार्च, और हम कहेंगे एमाइलोपेक्टिन स्टार्च, स्टार्च। अब ये दो प्रकार का स्टार्च हम लोग कहेंगे कि नए चावल में सबसे अधिक पाया जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे इसे? नए चावल में, नए चावल में, नए चावल में, नए चावल में अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। हम लोग कहेंगे इसके कारण, इसी के कारण, इसी के कारण, इसी के कारण, कारण चावल, चावल चिपचिपा होता है, चिपचिपा, चावल चिपचिपा। आबलिक हम कहेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से सटा होता है, सटा होता है, सटा होता है। दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा एमाइलोपेक्टिन स्टार्च, हम लोग कहेंगे कि ये एमाइलोपेक्टिन हमारा जो होगा इसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा एमाइलोपेक्टिन पुराने चावल में अधिक होगा। जो हम लोग कहेंगे पुराने चावल में अधिक, पुराने चावल में अधिक, चावल में अधिक, पुराने चावल में ये हमारा अधिक पाया जाएगा एमाइलोपेक्टिन, पुराने चावल में अधिक, अधिक पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका हम लोग देखते हैं जो है इसकी उपस्थिति के कारण, इसकी उपस्थिति, इसकी उपस्थिति के कारण चावल स्वतंत्र होते हैं, चावल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो हम लोग को मालूम हो गया कि जो हमारे नए चावल होते हैं उसमें हम लोग कहेंगे एमाइलोज स्टार्च ज्यादा पाया जाता है। जो पुराने चावल होते हैं उसमें एमाइलोपेक्टिन हमारा ज्यादा पाया जाता है। हम लोग कहेंगे चावल के प्रोसेस में हम लोग देखें तो एक हमारा पॉइंट्स मिलेगा जिसे हम आपको देंगे कि 80 से 82% हमारा क्या होता है? स्टार्च होता है। चावल में हम लोग कहेंगे कि 80 से लेकर के 82%, 82% हमारा जो है क्या होता है? स्टार्च होता है, ये स्टार्च। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि स्टार्च की प्रक्रिया हमारी कहाँ से रही है। हम लोग कहेंगे कि स्टार्च हमारा इंडोस्पर्म से है। कहाँ से है? हम लोग कहेंगे इंडोस्पर्म से। इंडोस्पर्म के प्रोसेस से ही हमारा क्या निकलता है? हम लोग कहेंगे स्टार्च निकलता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि खाया जाता है। अब आइए, आपने जो देख लिया अभी तक, आपने जो है देखा कि राइस की संरचना, चावल की संरचना, मीन्स आपने देख लिया कि यहाँ पर इसके 5 भाग होते हैं और जो मेजर पार्ट हमारा रहा है वो हम लोग कहेंगे हमारा इंडोस्पर्म रहा है, जो है जो खाने में प्रयोग किया जाता है। इसका वेस्ट मटेरियल जिसे हम लोग चॉफ या हस्क के नाम से जानते हैं, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू 0 होती है। हम कहेंगे वो इंसानों के खाने योग्य नहीं होता। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं चावल के प्रकार। आइए हम लोग देखते हैं चावल के प्रकार, चावल के प्रकार। अब देखिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, हम आपके चावल के प्रकार को आपके किताबों, हिंदी बुकों से थोड़ा सा हट करके मैं दूंगा। उसके तहत वो भी चीजें आएगी आपके बुक के भी, हिंदी बुक के भी आपके चावल के टाइप्स आएंगे, प्रकार आएंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि रियल प्रोसेस चावल कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होते हैं जो है। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा अपडेटिंग के प्रोसेस के तहत आपको देखना होगा कि चावल हमारा 2 प्रकार का होता है। टाइप्स हम लोग कहेंगे कि चावल हमारा 2 प्रकार का होता है। लाइक दैट आपको हिंदी बुकों में मिलेगा 3 प्रकार का होता है, जहां पर आप जानते ही हैं, उसे कहा गया है जो है हम लोग कहेंगे
अरवा चावल, उसना चावल और मिलिंग चावल। इन 3 नामों के तहत आप जानते हैं हमारा होता है। नहीं, हम लोग कहेंगे कि हमारी जो बेसिक बुकें होंगी वो दिखाएंगे भारत के चावल की बातें हैं कि भारत में धान से कितने प्रकार के चावल प्राप्त होते हैं। तो भारत का ही प्रोसेस हमारा जो केवल मिलता है, तो हम लोग कहेंगे कि आइए हम लोग देखते हैं कि चावल कितने प्रकार का होता है, फिर भारत की क्राइटेरिया को हम लोग अलग से अपना लाते हैं जो है। तो देखिए चावल हमारा 2 प्रकार का होता है जो है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं जो है। नंबर 1 पहला हमारा जो मिलेगा, हम लोग कहेंगे कि हमारा जो चावल का प्रोसेस है प्रकार में हम लोग देखेंगे, पहला हमारा इंडिका होगा। इंडिका, इंडिका, इंडिका चावल होगा। इंडिका चावल। अब देखिए एक चावल हमारा मिला इंडिका और दूसरा हम लोग कहेंगे जैपोनिका। दूसरा हम लोग कहेंगे जैपोनिका। जैपोनिका, जैपोनिका राइस, राइस। अब देखिए हम लोग कहेंगे इंडिका चावल, इंडिका चावल का प्रोसेस हम लोग कहेंगे एशियाई देशों से है जो है। एशियाई देश, एशियाई या लाइक दैट आप ऐसे जान लो भारत का प्रोसेस होगा, चीन होगा, भारत, चीन, पाकिस्तान, 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 इसके बाद श्रीलंका, 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 बांग्लादेश, हम लोग कहेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश। लाइक दैट ये सभी हमारे क्या होंगे जो है, यहाँ पर जो चावल पाया जाएगा ये चावल हमारा जो है इंडिका चावल होगा। ये हम लोग कहेंगे लंबे और पतले दाने, इनकी विशेषता होती है जो है। आइए अलग से हम इनको दिखाते हैं। लाइक दैट हमारा 2 का प्रोसेस, यहाँ का प्रोसेस हम लोग कहेंगे कि ये हमारा विदेशी चावल है। विदेशी चावल, जो भी विदेशी चावल होंगे, विदेशी चावल चाहे कहीं किसी भी देश का होगा तो उसे हम लोग जैपोनिका राइस के नाम से जानते हैं जो है। तो विदेशी चावल हमारा जैपोनिका राइस, बाकी हमारे जो देशी होंगे या हमारे पड़ोसी देश होंगे उनके तहत हमारा इंडिका चावल आएगा। तो आइए इंडिका चावल के तौर पर हम लोग देखते हैं जो है, क्योंकि हमारा भारत का चावल यहीं से मिलेगा जो है। इंडिका चावल, इंडिका, इंडिका चावल। अब देखिए इंडिका चावल के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है जो देखिए विशेषता, विशेषता, दोनों चावल की विशेषता आपको हम दिखाएंगे और अच्छे से आप जानिए कि हमारा क्या इनकी विशेषता। हम कहेंगे कि ये चावल हमारे पतले और लंबे होते हैं जो है। हम लोग कहेंगे कि ये चावल हमारा लंबे और पतले दाने होते हैं। लंबे, लंबे एवं पतले दाने होते हैं। पतले दाने होते हैं, लंबे और पतले दाने होते हैं, होते हैं। एक विशेषता आपने देख लिया कि लंबा होगा और पतला होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे कि ये हमारा चावल जो है 2 प्रक्रियाओं से तैयार किया जाएगा। 2 प्रक्रियाओं से, 2 प्रक्रियाओं, 2 प्रक्रियाओं द्वारा, द्वारा तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब देखिए 2 प्रक्रिया के तहत हम लोग कहेंगे कि एक हमारा जो है सामान्य प्रक्रिया होगी। सामान्य प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया होगी। सामान्य प्रक्रिया के तहत हम लोग कहेंगे जो चावल हमारा मिलेगा उसे हम लोग अरवा चावल बोलेंगे। जो क्या बोलेंगे हम लोग? अरवा चावल। लाइक दैट हमारा आएगा अरवा, अरवा, अरवा चावल, अरवा चावल। या इसे आप कह सकते हैं जो है अरवा चावल को आप अनहुल्ड चावल भी बोल सकते हैं। अनहुल्ड, इंग्लिश में कहेंगे अनहुल्ड, अनहुल्ड चावल। या इसे और भी एक नाम से आप बोल सकते हैं। अनहुल्ड के अलावा भी आप इसे कहेंगे रॉ राइस, रॉ, रॉ राइस, रॉ राइस। इतने नामों से आप जान सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया से अरवा चावल, अनहुल्ड चावल या हम कहेंगे रॉ राइस बनाया जाता है। दूसरे तौर पर हमारी जो सेकेंड प्रक्रिया होती है, द्वितीय प्रक्रिया, हमारी द्वितीय प्रक्रिया, द्वितीय प्रक्रिया,
द्वितीय प्रक्रिया के तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा वेटिंग परिस्थितियां होती है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इससे हमारा उसना चावल प्राप्त होता है। उसना चावल हम कहेंगे कि इससे हमारा प्राप्त होगा उसना, उसना चावल, उसना चावल। लाइक दैट उसना चावल को हम लोग सेला भी बोलेंगे, सेला चावल भी बोला जाएगा, सेला। आप लिख दैट हम लोग कहेंगे पर बॉयल भी बोला जाएगा, पर बॉयल, पर बॉयल, पर बॉइल्ड चावल भी कहा, चावल भी कहा जाएगा। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा ये जो चावल द्वितीय प्रक्रिया में हमारा उसना चावल या हम कहेंगे सेला चावल या पर बॉयल चावल, इसके भी दो प्रोसेस होते हैं जो है, ये भी हमारे ये दो प्रक्रिया होती है, दो प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, दो प्रक्रिया से जो है। लाइक दैट देखिए एक प्रक्रिया का नाम हमारा बोला जाएगा मेलिक, मेलिक प्रक्रिया, मेलिक। और दूसरा हम लोग कहेंगे मेलिक प्रक्रिया के बाद हमारा एचआर कन्वर्जन प्रोसेस, एचआर कन्वर्जन, कन्वर्जन प्रक्रिया, कन्वर्जन प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा मेलिक प्रक्रिया कन्वर्जन प्रक्रिया द्वारा उसना चावल या सेला चावल या पर बॉयल चावल को जो है तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर दोनों प्रोसेस में हमें टेम्परेचर का काउंटिंग किया जाता है। मीन्स दो प्रक्रिया से चावल प्राप्त किया गया, एक सामान्य प्रक्रिया मीन्स हम लोग धान से चावल को क्या किए, सुखा करके अलग किए और उसका हम लोग क्या किए जो है पिटाई करके उसको निकाल करके उसको हम लोग जो है मिलिंग मशीन में ले जा करके हम लोग या हाथ द्वारा उसको कूट करके चावल को अलग कर दिए। दूसरी हमारी द्वितीय जो प्रक्रिया होती है चावल प्राप्त करने की, वो हमारा उसना चावल, सेला चावल, पर बॉयल चावल के तहत बोली जाती है, जिसे हम लोग कहें मेलिक प्रक्रिया द्वारा, मेलिक प्रक्रिया द्वारा तैयार करेंगे या हम कहेंगे उसे जो है या चार कन्वर्जन प्रक्रिया द्वारा जो है। तो देखिए मेलिक प्रक्रिया हमारी अलग होती है या चार बातें होती है हमारे समय की होती है, टेम्परेचर की होती है कि दोनों का टेम्परेचर अलग होता है और हम कहेंगे ड्यूरेशन भी इसका जो है समय काल में भी अंतर होता है। मीन्स हम कहेंगे कि हमारा ये हमारा कम समय का प्रोसेस होगा, धान सहित हम लोग क्या करेंगे जो है उसके पौधे को जो है क्या करते हैं जो है उसे हम लोग भिगा करके जो है हम लोग कहेंगे कि उसे 24 आवर्स या हम कहेंगे 1 से 2 दिन तक जो है भिगा करके रखने के बाद बॉयल किया जाता है, उसे अर्ध बॉयल के तौर पर लिया जाता है, फिर 2 से 3 तक जो है 3 दिन तक उसको क्या करते हैं हम लोग सुखाते हैं। तो लाइक दैट मेलिक प्रक्रिया हमारी 30 डिग्री सेल्सियस पर जो होती है, 30 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर आप देखिए मेलिक प्रक्रिया हमारी 30 डिग्री सेल्सियस पर ली जाती है, 30 डिग्री सेल्सियस पर ली जाती है और ये हमारा हम लोग कहेंगे 75 डिग्री सेल्सियस ताप पर की जाती है, 75 डिग्री सेल्सियस पर। हम कहेंगे मेलिक प्रक्रिया भी 2 से 3 दिन की होती है, 2 से 3 दिन की होती है और ये भी हमारा 2 से 3 दिन का ही होता है, ये भी हमारा 2 से 3 दिन का ही होता है, 3 दिन का होता है। मीन्स इतने दिन ड्राई करने के बाद, बॉयल करने के बाद, भिगाने के बाद बॉयल करेंगे, फिर इसके बाद मेन काउंटिंग हमारी किसकी होती है, टेम्परेचर की होती है। मेलिक प्रक्रिया 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाता है और हम कहेंगे कि हमारा यह चाय कन्वर्जन प्रक्रिया हमारी तैयार की जाती है 75 डिग्री सेल्सियस पर जो है। आइए इस तरीके से हम लोग और इसकी विशेषता देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे कि इसके बाद हमारा इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं जो है कि ये हमारा पॉइंट से यहीं पर ये समाप्त होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको बताना इसमें कोई काम का नहीं होगा, फर्जी का होगा। लाइक दैट जो है हम लोग देखेंगे अब अपना जैपोनिका राइस इसके तहत आपका जो चावल की प्रक्रिया है, इंडिका चावल सबसे अच्छा आपने समझ गए होंगे कि ये हमारा सबसे अच्छा चावल है। इसकी हम लोग कहेंगे कि हमारा सबसे अच्छा चावल जो है, सबसे अच्छा चावल, सबसे अच्छा चावल, अच्छा चावल हमारा अच्छा चावल ये हमारा बासमती का होता है, बासमती का, बासमती का, बासमती का। और सेकेंड पोजीशन पर हमारा आता है, तीसरे नंबर पर हमें आता है जो है ब्राउन मीन्स भूरा चावल, हम लोग कहते हैं भूरा चावल, भूरा चावल।
और इसके बाद हम लोग जो है तीसरे नंबर पर हमारा जो है सभी तरीके के चावल आते हैं, अन्य प्रकार के चावल, अन्य प्रकार के चावल, अन्य प्रकार के चावल। अब आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं अपना जो है दूसरा हम लोग कहेंगे जैपोनिका। हम लोग देखते हैं अपना दूसरा राइस का प्रकार जैपोनिका, जैपोनिका चावल। अब देखिए जैपोनिका चावल का प्रोसेस हम लोग कहेंगे कि मध्यम और छोटे, इसकी विशेषता देखिए, विशेषता हम कहेंगे मध्यम मध्यम एवं छोटे दाने का होता है, छोटे दाने का होता है, दाने का होता है, मध्यम और छोटे दाने का ये हमारा चावल होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे जनरली तौर पर इसका प्रयोग भात बनाने में, भात बनाने में, बनाने में, बनाने में किया जाता है, किया जाता है। और इसके जो हमारे और भी हमारे जो होते हैं हम लोग कहेंगे हलवा भी बनाया जाता है, हलवा, हलवा भी बेहतरीन बनता है जो है। लाइक दैट केक और मिठाई भी बनती है, केक और हम लोग कहेंगे मिठाई, मिठाई भी इसका अच्छा बना है, मिठाई बनाई जाती है, बनाई जाती है। ये विशेषता है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि हमारा चावल जो है सोना मंसूरी, सोना मंसूरी, सोना मंसूरी सबसे अच्छा होता है, सबसे सबसे अच्छा होता है, सोना मंसूरी सबसे अच्छा होता है। अब इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा जैपोनिका राइस का सोना मंसूरी चावल हमारा सबसे अच्छा होता है विदेशी चावलों के तहत। भारत के तहत आपने देख लिया कि बासमती चावल हमारा क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा यहाँ पर कि हमारे चावल कितने प्रकार के रहे। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि चावल हमारा पूरे वर्ल्ड के प्रोसेस में दो प्रकार का रहा जो है, एक हमारा इंडिका और दूसरा हम लोग कहेंगे जैपोनिस। तो इस तरह से इंडिका और जैपोनिका चावल हमारे पूरे वर्ल्ड के प्रोसेस में है। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे चावल के हमारे पोषक मूल्य। चावल का ये हम लोग देखते हैं चावल का पोषण मूल्य, चावल का पोषण मूल्य, पोषण मूल्य। अब देखिए चावल के पोषण मूल्य में हम लोग एक फर्स्ट पहला पॉइंट देखेंगे कि हमारा कार्बोस, कार्बोस चावल में जो हमारा कार्बोज होगा वो हम लोग कहेंगे स्टार्च के रूप में होगा, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। हम कहेंगे 100 ग्राम चावल में, 100 ग्राम चावल में, चावल में 80 से लेकर के 82 ग्राम हमारा क्या होगा, हम लोग कहें 82 ग्राम स्टार्च होता है, स्टार्च, स्टार्च होता है। 100 ग्राम में इतना भाग हमारा, 100 ग्राम में इतना ग्राम हमारा क्या होता है, चावल में स्टार्च होता है। वो स्टार्च हम लोग कहेंगे स्टार्च हमारा दो रूपों में होगा। लाइक दैट हम लोग को मालूम है, हम कहेंगे एमाइलेस, हम लोग कहेंगे दो रूपों में होगा हमारा स्टार्च, जिसे हम लोग कहेंगे एमाइलोस, एमाइलोस और दूसरा एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। इन दो रूपों में हमारा स्टार्च होगा। आइए लाइक दैट जो दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रोटीन। देखिए प्रोटीन, चावल की जो प्रोटीन होती है उसे हम लोग आर्जिनिन, आर्जिनिन प्रोटीन करते हैं, आर्जिनिन, आर्जिनिन प्रोटीन। आइए आर्जिनिन जो प्रोटीन होती है एल्बुमिन वर्ग की होती है, एल्बुमिन, एल्बुमिन वर्ग की,
एल्बुमिन वर्ग की आर्जिनिन प्रोटीन होती है। इसका जो मान होता है चावल में कितनी हमारी प्रोटीन पाई जाती है, तो हम लोग कहेंगे 6 से लेकर के 7% हमारी प्रोटीन पाई जाती है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर अरवा उसना चावल के तहत बात की जाए तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो चावल का प्रोसेस है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आप देखिए हम लोग कहेंगे अरवा अरवा चावल, अरवा चावल में उसना चावल से चावल से कम प्रोटीन पाई जाती है, कम प्रोटीन पाई जाती है, कम प्रोटीन पाए मीन्स उसना चावल में प्रोटीन ज्यादा होता है, जबकि हम लोग कहेंगे कि हमारे अरवा चावल में कार्बोज, अरवा चावल में कार्बोज हमारा स्टार्च ज्यादा होता है। हम कहेंगे कि अरवा चावल में यहाँ के पॉइंट से आप लिख सकते हैं कि उसना चावल में स्टार्च कम पाया जाता है, स्टार्च कम पाया जाता है, कम पाया जाता है, स्टार्च कम पाया जाएगा उसना चावल में, लेकिन उसना चावल में हम लोग कहेंगे प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं वसा। अगला न्यूट्रिएंट वैल्यू हम लोग का वसा का है। वसा देखिए, वसा हम लोग कहेंगे सबसे कम पाई जाती है। वसा चावल में हमारा फैट बहुत ही कम पाया जाता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि 1.65% हमारा वसा पाई जाती है, वसा पाई जाती है, सबसे कम वसा पाई जाती है हमारी जो है। यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसके बाद हम लोग कहेंगे विटामिन की बात हम लोग करें जो है, तो देखिए विटामिन हमारा हम कहेंगे कि दो प्रोसेस में हम लोग लेते हैं, क्या पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। हम लोग कहेंगे विटामिन B1 और हम कहेंगे B3 और एक हम कहेंगे कि विटामिन हमारी ई पाई जाती है। ये भी ज्यादा नहीं पाई जाती, कम पाई जाती है। लेकिन देखिए हम लोग कहेंगे कि विटामिन हमारी A, C, D, विटामिन A, C और D एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। कई तरीके से विटामिन का प्रोसेस आपने देख लिया। आइए हम लोग छठा पॉइंट देखते हैं, मिनरल। अब कौन कौन से चावल में मिनरल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है कि यहाँ पर 4 से 5 मिनरल पाए जाते हैं। हम लोग कहेंगे कैल्शियम पाया जाएगा। इसके बाद फास्फोरस होगा, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और हम कहेंगे आयरन। ये 5 हमारे मिनरल से यहाँ पर पाए जाते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे चावल में। इसके बाद हम लोग कहेंगे एंजाइम। लास्ट पॉइंट है हमारा एंजाइम। देखिए एंजाइम भी कई एंजाइम पाए जाते हैं। लाइक दैट अल्फा एमाइलेज सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक एंजाइम। ऐसा कार्य आपको मालूम है जो है कि अल्फा एमाइलेज हम कहेंगे स्टार्च में पाया जाता है। ये स्टार्च का प्रतिरूप होता है, मीन्स हम कहेंगे चावल को चिपचिपापन प्रदान करता है। लाइक दैट जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग कहेंगे प्रोटीएसेस एंजाइम होगा। और लास्ट हम लोग देखेंगे अपना लाइपेज। कुल मिलाकर के अब हमारा हम लोग कहेंगे कि हमारा सभी न्यूट्रिटिव वैल्यू हम लोग को मालूम हो चुका है कि कौन हमारा कितना पाया जाता है, कौन विटामिन पाई जाती है, कौन मिनरल्स पाए जाते हैं, कितना हमारा ये हम कहेंगे फैट पाया जाता है, कितनी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है और किस वर्ग की प्रोटीन पाई जाती है। स्टार्च भी पाया जाता है, तो कौन कौन सा स्टार्च पाया जाता है, नया चावल, पुराना चावल,
और कितना परसेंट स्टार्च पाया जाता है, ये सभी पॉइंट्स हम लोग को राइस के प्रोसेस से मिला है। तो इस तरीके से हम लोग का ये पॉइंट जो रहा है जो है कि चावल की संरचना, मेजर पॉइंट चावल की संरचना, आप ध्यान देना चावल की संरचना क्वेश्चन आपका वहां से बनता है। लाइक दैट हमने आपको दिखा दिया है कि अगर जो है हमारा मिलिंग राइस की बात आप करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि मिलिंग राइस में हमारा जो पॉइंट्स होता है कि उसमें जो पेरिकार्प होता है या ब्राउन कहेंगे वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब आइए बल्कि हम चावल की पॉलिशिंग दिखाते हैं कि चावल की पॉलिशिंग मीन से पॉलिश किया हुआ चावल। देखिए मिलिंग चावल, मिलिंग मिलिंग चावल, और हम लोग कहेंगे पॉलिशिंग चावल या पॉलिश, पॉलिश किया हुआ चावल, पॉलिश किया हुआ चावल, पॉलिश किया हुआ चावल। अब देखिए मिलिंग चावल हम लोग कहेंगे कि मशीन की कुटाई, मशीन की कुटाई, मशीन की कुटाई से प्राप्त चावल हमारा मिलिंग चावल कहलाता है। प्राप्त चावल मिलिंग चावल कहलाता है, मिलिंग चावल कहलाता है, चावल कहलाता है। अब इस मिलिंग चावल में हम लोग कहेंगे विटामिन, हमारा विटामिन B1 अब्सेंट हो जाता है, विटामिन B1 अनुपस्थित हो जाता है। और हम कहेंगे कि विटामिन B1 के साथ साथ विटामिन B3 भी कम हो जाता है और विटामिन E भी हमारा समाप्त हो जाता है। लाइक पॉलिश किया हुआ चावल जो है हम लोग कहेंगे किससे पॉलिश किए करेंगे जो है, तो सेम द्वारा हम लोग जो है क्या करते हैं जो है सेम और पाउडर की प्रक्रिया द्वारा चावल पर पॉलिश किया जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि चावल पे पॉलिश किससे किया गया हमारा जो है। तो यहाँ के पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं कि चावल में एक तरीके का हम लोग कहेंगे इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है, इसे आप अच्छे से जान ही रहे हैं जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे कि हमारे मशीन से कूटे धान को, हम कहेंगे मशीन से कूटे धान से, मशीन से कूटे धान से प्राप्त चावल पर सेम देखिए सेम की बातें हमारी है, सेम के तहत हम कहेंगे सॉल्वेंट एक्सटेंशन, सॉल्वेंट ई से हम लोग कहेंगे एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सटेंशन, मिलिंग यम से मिलिंग आएगा हमारा मिलिंग द्वारा पॉलिश किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। तो देख लिए आप जो है पॉलिश किसके द्वारा किया गया, सेम, उसका हमने फुल फॉर्म भी दे दिया है, इसी के द्वारा हमारा क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। हम कहेंगे स्टार्च प्लस स्पेशल पाउडर, ये हमारा होता क्या है जो है, हम कहेंगे कि सेम, हमारा सेम क्या होता है, देखिए सेम हम लोग कहेंगे स्टार्च होता है, स्टार्च प्लस अदर पाउडर, अन्य पाउडर हमारे होते हैं, अन्य पाउडर, ये हमारा सेम होता है जो है, स्टार्च और कुछ पाउडर्स को मिला करके हमारा सेम बनाया जाता है, जिससे जो है हम लोग कहेंगे चावल पर पॉलिश की जाती है और चावल हमारा देखने में जो है एकदम व्हाइट कलर का नजर आता है। तो इस तरीके से आपको मिलिंग राइस का भी बातें मालूम हो गई कि मिलिंग राइस क्या होती है। इसके बाद पॉलिश किया हुआ चावल मीन्स पॉलिशिंग चावल, हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग चावल, पॉलिशिंग राइस। तो इस तरीके से सभी पॉइंट्स हमारा चावल का समाप्त होता है। कल हम लोग फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए वर्जन के साथ, कुछ अपडेटिंग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।